देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम, काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काउंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मंसूबों से मुतालिक मंजूरी का अमल तेज़ बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल की पाक आर्मी भरपूर हिमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। इक़्तिसादी बहाली का प्लान CPEC से भी बड़ा मुआशी मनसूबा करार। पाकिस्तान की बराह रास्त फौरन सरमायाकारी में $100 अरब का इजाफा भी होगा। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। 5 साल तक 20 लाख अफराद को बराह रास्त और 1 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी पाक फौज की स्पुर्द। हुकूमत का कहना है मनसूबा मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल है। मुआशी माहिर खुर्रम शहजाद ने कहा, मनसूबे से मुल्क की इक़्तिसादी तकदीर बदल सकती है। लीबिया में बैठकर इंसानी स्मगलिंग करने वाला गिरोह बेनकाब, घिनौने धंधे में मुलव्विस मुलजिम मोहसिन गुजरावाला से गिरफ्तार। दर्जनों अफराद को गैर कानूनी तरीके से लीबिया पहुंचाने का एतराफ़। मोहसिन के 2 भाई वसीम और नदीम लीबिया में घिनौने धंधे में ऑपरेट करते हैं। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द FIA का घेरा तंग। नौजवानों को लीबिया भेजने वाला इंसानी स्मगलर अजमत सियालकोट से गिरफ्तार। बिहाड़ी से मरकजी मुलजिम मुमताज़ आराई पकड़ा गया। दूसरे मुलजिम असलम का मोबाइल फ़ोन, दस्तावेजात, मोबाइल डाटा समेत अहम शवाहिद बरामद। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर आबिद गिरफ्तार। मुलजिम आबिद के बेटे तलहा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। उधर DG FIA की ज़ेर सदारत इजलास, इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी का फैसला। यूनान में कश्ती हादसा, लापता 500 अफराद के बचने की उम्मीद खत्म। समुंदर से मज़ीद 3 लाशें मिल गई। अमवात की तादाद 81 हो गई। अब तक 104 अफराद को बचाया जा सका। लापता होने वाले पाकिस्तानियों में से 101 का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। गुजरांवाला और सियालकोट के 40 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स ले लिए गए। लापता नौजवानों के घरों में सफ़े मातम, घर घर आहें और सिसकियां, प्यारों की सलामती की दुआएं। गुजरांवाला के इलाके ख्याली का नुमान भी लापता। कश्ती में सवार होने से पहले नुमान का घर वालों को किया गया आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। नुमान के भाई का कहना है, एजेंट ने धोखा दिया, हवाई सफर का कहकर भाई को गैर कानूनी तरीके से ले गया। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए हलचल मचाई गई। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए बोले कि चेयरमैन PTI मुझे 4 साल जेलों में घुमाता रहा। अगर सबूत थे तो सामने आते। चीन की सरमायाकारी पर घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। मुझ पर 45% कमीशन खाने का इल्ज़ाम लगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। IMF मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान मुआशी बहाली के लिए पुरज़्म है। चीन एक बार फिर हमारी मदद के लिए आ गया। सऊदी अरब और कतर भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में डेडलॉक। आलमी मालियाती इदारे के साथ प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 10 रोज बाकी। मुज़ाकरात में ताहाल पेशरफ्त ना हो सकी। IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बरतानवी हाई कमिश्नर से वर्चुअल मुलाकात। IMF के साथ मुआहदे के लिए मदद मांग ली। इसहाक डार ने बरतानवी सफ़ीर को मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे से तातुल का शिकार मुआहदे के बारे में बताया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर ख़जाना को IMF से मुआहदे के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुल्क में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल, गैर मुल्की बैंकों ने LCs खोलने से इनकार कर दिया। बिजली और गैस बहरान मजीद बढ़ने का खदशा।
LNG की दरामद के लिए किसी कंपनी ने बोली नहीं दी। LNG दरामद न होने की सूरत में RLNG पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। उधर ब्लूमबर्ग का कहना है पाकिस्तान के आलमी मार्केट से LNG खरीदने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मुतादिद इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान की LC खोलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को अक्टूबर से दिसंबर के लिए 6 LNG शिपमेंट की जरूरत है। किसी भी LNG सप्लायर ने पाकिस्तानी टेंडर का जवाब नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात। लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर में 1-on-1 मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी ने तहफ्फुज़ात सामने रख दिए। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नून लीग से कोई इख्तलाफ है न नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। इलेक्शन बामकसद होंगे तो हिस्सा लूंगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जारहाना इनिंग्स। नून लीग बैकफुट पर PP को चेयरमैन PCB का ओहदा भी मिल गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए ग्रांट भी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को तहलील कर दिया गया। नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान गैर फाल। PCB के मामलात पैटर्न के नामजद करदा इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना के स्पुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रिमदे को गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। नए चेयरमैन PCB का इंतखाब 21 रोज के अंदर होगा। गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का 10 लाख के मचलके दाखिल कराने का हुक्म। उधर FIA में परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर दफात शामिल। परवेज इलाही और मोनस इलाही पर मुबैना करोड़ों रुपए बटोरने का इल्जाम। FIA को शवाहिद भी मिल गए। एंटी करप्शन का परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार न करने का फैसला। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने कलमा चौक पर कंटेनर चलाने, नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर पर हमले के इल्जाम में वारंट जारी किए। हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जमशेद चीमा और मुसरत इकबाल चीमा के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़्ज़ाक कत्ल केस में कायम GIT ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। 26 जून को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की जमानत खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस की दोनों PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गाड़ी में बैठकर कचहरी से चले गए। थाना तरनौल में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अदालत ने असद कैसर की मुकदमे में जमानत खारिज कर दी। शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मंजूर। अदालत का शहरियार आफरीदी को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया जाए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ की जा सकती है। कोई जुर्म सरजद होने की सूरत में हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। दरख्वास्त में मौकिफ, जेर हिरासत अफराद का डाटा भी तलब करने की इस्तदा। दरख्वास्त में वजारत कानून, वजारत दिफा, चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दुख्तर मशरिक आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज 70वां यौम पैदाइश। 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी घराने में पैदा हुई। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 35 साल में पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। सियासी मुखालफीन भी बेनज़ीर की बहादुरी और सियासी बसीरत के कायल। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की तरफ से तक़रीबात का एहतमाम, केक काटे जाएंगे। आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर पैगाम, कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों की ताबीर करेंगे, अवाम को गुर्बत और माशी बदहाली से निजात दिलवाएंगे।
लाहौर में मदरसे का 8 साला तालिब इल्म मुबैशना ज्यादती के बाद कत्ल। मौल्लिम ने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। 10 दिन बाद बच्चा अस्पताल में चल बसा। मौल्लिम गिरफ्तार, पुलिस की तहकीकात जारी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोज की तलाश। कनाडा के जजीरे से रवाना होने वाली आबदोज का राबता 1 घंटे बाद ही मुनक़ता हुआ। लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान दाऊद भी सवार। अरबपति ताजिर स्टॉस कैटन हामिश हार्डिंग का भी कुछ पता नहीं चल रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका और कनाडा के माहिरीन, 1 आबदोज और 2 हवाई जहाज भी शरीक हैं। माहिरीन का कहना है कि जुमेरात तक रेस्क्यू करने में कामयाबी ना मिल सकी तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां, ग्राहकों को पसंदीदा जानवर की तलाश। व्यापारियों की छुरियां तेज, ग्राहक जानवरों की जायद कीमतें देखकर हैरान। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में टाइगर नामी बैल की धूम। बैल रोजाना 15 किलो दूध पीता है और मक्खन भी खाता है। बैल देखने के लिए मवेशी मंडी में आवाम का रश। बोलते तुसी उर्दू हो, मुक्का ਤੁਹਾਡਾ ठेठ पंजाबी है। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम। शो का नाम है देश बुक। मैं हूँ नसीम विक्की। और मैं वही नाजिया बेग। दूध पिलाई तो पूरे 7 लाख लूंगी। आपके यहाँ फीकी जुगत की क्या सजा है? वही सजा होती है जो फिक्के सवाल की होती है। ये नसीम विक्की कभी नहीं करता फिक्की। आप अपनी शोरा फाक हंसी कहीं भूल तो नहीं गई? मेरी हंसी है, बारिशा की हीर नहीं है जो भूल जाऊंगी। ये है हमारी देश बुक। देश की मिट्टी, मिट्टी की खुशबू, जिस मिट्टी में उगती है हंसी और उम्मीद की फसल। और जीएनएन ला रहा है अपने नाजरीन के लिए कहकहों का तूफान, तंज़ो मज़ा और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम। देश बुक जुनेद के साथ जल्द आ रहा है जीएनएन की स्क्रीन पर। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी जुनेद सलीम, नाजिया बेग और कॉमेडियन नसीम विक्की प्रोग्राम को 4 चांद लगाएंगे। देखिए प्रोग्राम देश बुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ जीएनएन पर।